जब मैंने सोचा कि मैं निर्बल हूं, तो सिद्ध निर्बलता में सिद्ध सामर्थ बन के वो मेरे पास आ गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, चेलों से जाते समय थोड़ी देर और रह गई है, ये संसार मुझे नहीं देखेगा, वरन तुम मुझे देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ, वरन तुम्हारे अंदर होऊंगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूं इस बादल ने आपको कभी छोड़ा नहीं है। आमीन। क्या आप इस बात को कह सकते हैं अपने जीवन में गवाही के बतौर, इस बादल ने आपको कभी छोड़ा नहीं। आमीन। उसने कहा, ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, उस असंभव को संभव करने वाला, वो जो कि उस गीत को बहुत पसंद करता है, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आमीन। वो हमारे साथ साथ रहता है। आमीन। आइए हम लोग सब उस कोरस को गाएंगे, उस गीत को गाएंगे, ओनली बिलीव। इससे पहले कि हम संदेश में चले, Pastor Brother Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने एक बार फिर हम पर रहम किया और ये तौफीक दी कि हम शाम को एक बार फिर उपवास सहित आपके भवन में आ सकें, कि अपनी दुआओं को आपके सामने रख सकें। हमें विषय बख्शें। और खुदा, मैं जानता हूँ लोग तैयार होकर आए हैं। दुआ है प्रभु जी कि आप अपनी आत्मा से हमें भरें, और जब हम यहाँ से जाएं कहें भला हुआ कि हम प्रभु के भवन को आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। निकालेंगे भजन संहिता उसका 80 अध्याय, साम 80। मुझे ये आसाफ के ज़बूर बहुत बढ़िया लगते हैं। फिर मैंने ढूंढा ये आसाफ कौन था, तो ये मात्र एक म्यूजिशियन नहीं था, ये एक नबी था। और इसलिए ये आसाफ के लिखे गीत हमेशा पता नहीं मुझे अट्रैक्ट करते थे, बिकॉज ये साम्स प्रोफेटिक हैं। मैं अपनी इंग्लिश की बाइबल में पढ़ रहा हूं, आप लोग अपनी बाइबलों में देख सकते हैं। साम 80 ज़बूर 80। Give ear, O shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock, thou that dwellest between the cherubims, shine forth.
Before Ephraim and Benjamin and Manasseh, stir up thy strength and come and save us. Turn us again, O God, and cause thy face to shine, and we shall be saved. O Lord God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people? Thou feedest them with the bread of tears, and givest them tears to drink in great measure. Thou makest us a strife unto our neighbors, and our enemies laugh among themselves. Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine, and we shall be saved. Thou hast brought a wine out of Egypt. Thou hast cast out the heathen and planted it. Thou preparest room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land. The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars. She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river. Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her? The boar out of the wood doth waste it. Mind you, this psalm was spoken at the time जब दाऊद के ज़माने में और सुलेमान के ज़माने में गुलामी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ हवा भी नहीं थी कि ये गुलामी में जा रहे हैं। नो, उस समय जब कोई हवा भी नहीं गुलामी की, ये आदमी भविष्यवाणी कर रहा है एक ज़बूर में कि आपने हमें छितरा दिया, हम छितर गए, हम बर्बाद हो गए, हम अपने पड़ोसियों के सामने एक मस्खरी का कारण बने, हमारी ओर लौटें। ये बात उस समय हो रही है, दुआ जब कुछ नहीं है। दाऊद का राज, सुलेमान का राज क्लाइमैक्स है। ऐसे क्लाइमैक्स के टाइम पे जबकि कुछ नहीं है, सारा खाना पीना सब बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, ये आदमी ये ज़बूर बोल रहा है, ये भविष्यवाणी कर रहा है एक समय की जो आगे आने वाला था। रिटर्न वी बिसीज दी, मैं 14वीं आयत से पढ़ रहा हूं। रिटर्न वी बिसीज दी, ओ गॉड ऑफ होस्ट्स, लुक डाउन फ्रॉम हेवन एंड बिहोल्ड एंड विजिट दिस वाइन and the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself. It is burned with fire, it is cut down, they perish at the rebuke of thy countenance. Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the Son of Man, whom thou madest strong for thyself. Amen. So will not we go back from thee, quicken us, and we will call upon thy name. Amen. Turn us again, O Lord God of hosts, cause thy face to shine, and we shall be saved. लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद हो इन वचनों के लिए जो हमने पढ़े, इस प्रार्थना के लिए जो आसाफ ने आपके सामने रखी, जिसमें बहुत कुछ कहा गया किसी खास समय के लिए। हम जानते हैं कि स्क्रिप्चर्स के कंपाउंड मीनिंग होते हैं, वही आयतें एक समय पूरी होती हैं और वही भविष्यवाणी फिर कई और भी पूरी होती हैं। आज हमें तौफीक दें कि जब भाई लाल उनका ग्रुप यहाँ आज आया है, उफ़ा सहित हमारी दुआएं आपके हुजूर कबूल हों। हमें विषय दें कि हम अपनी दुआओं को आपके सामने रखने पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए खुदावन के वचन से चंद बातों को हम देखना चाहेंगे। जैसा आप लोगों के पास मैसेज पहुंचा होगा डैनियल, एस्तर, एजरा, ये सब पढ़ने के लिए, तो मैं विश्वास करता हूं आप सबने पढ़ा भी होगा और आप लोग तैयार होके आए होंगे कि मैं आज डैनियल के समान, एजरा के समान, एस्तर के समान अपनी दुआओं को खुदावन के सामने रखूंगा या रखूंगी। आमीन। गॉड रियली ब्लेस यू। आज सुबह मैं जब अपने कमरे में था, मैंने कहा प्रभु मुझे विषय दें कि आज शाम जब हम दुआ के लिए इकट्ठा हों तो हम दुआ में बोलें क्या। ये ज़बूर खुला और खुदावन ने यहां से बात करना शुरू करी
मैं चाहूंगा भाई हिंदी में पहली आयत से पढ़ें जरा। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। ये एक दुआ है। आए खुदा, आप जो करूबों के बीच में विराजमान हैं, हमारी दुआ पे अपना कान लगाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है जो मैं आज करने जा रहा हूं। प्रभु, आपकी निगाहें और आपके कान मेरी दुआ पे लगने पाए प्लीज। एक दुआ है एक खास समय की। दूसरी आयत, एप्रैम, बिन्यामीन और मनश्शे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। नोटिस करें, एफ्राइम, बिन्यामीन और मनश्शे के सम्मुख अपनी सामर्थ को, अपनी महिमा को जगा के दिखाएं और आके हमें बचाएं। ध्यान से सुनिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। जिन्होंने मंदिर का नक्शा जाना वो जानते हैं कि पश्चिम की तरफ एफ्राइम, मनश्शे और बिन्यामीन थे। ये तीन गोत्र थे जो पश्चिम की तरफ थे। पूरब की तरफ यहूदा और इस्साकार और आई थिंक गाद या जबलून था। तीन गोत्र थे पूरब की तरफ। दान, आशेर, नफ्ताली हैं उत्तर की तरफ। ऐसी रूबेन, सामिन, गाद, हां ये थे दक्षिण की तरफ। लेकिन पश्चिम की तरफ मनश्शे, एफ्राइम और बेंजामिन थे। आसाफ दुआ में कह रहा है कि हे प्रभु, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं प्रभु के सम्मुख एक छोटी सी क्षमा भी मांगूंगा। कल जब मैं मीटिंग ले रहा था, खुदावन मेरे इंटेंशंस को जानते हैं कि मेरे इंटेंशंस क्या थे, लेकिन मेरे मुंह से कोई एक शब्द निकला इफिसियों 5 को लेके कि ये मैं राइम को नहीं दोहराना चाहता। खुदा का कलाम राइम नहीं होता, लेकिन खुदा मेरे इंटेंशंस को जानते हैं कि मैं किस इंटेंशन में होके इफिसियों 5 के विषय में बोल रहा था। कि ये मैं हर शादी में इफिसियों 5 पढ़ी जाती है तो मैं उसको एक राइम नहीं बनाना चाहता हर शादी की, मेरा मतलब ये था। लेकिन इफिसियों 5 कभी भी खुदावन का वचन है और वो राइम नहीं है, वो खुदा का कलाम है। सो प्रभु मुझे क्षमा करें। और इमीडिएटली जब मैंने बोला तो एक पॉइंट मेरे को स्ट्राइक किया। थैंक गॉड होली गोस्ट है जो कि एकदम स्ट्राइक करता है। तो मैंने प्रभु से माफी मांगी और मैंने कहा प्रभु कि आपके भवन में जाके भी इस माफी को मांगूंगा। सो खुदा उनका नाम मुबारक हो। ध्यान से सुनिएगा, इफ्राइम, बिन्यामीन और मनश्शे पश्चिम की तरफ थे और खुदावन से आसाफ दुआ में कह रहा है पश्चिम की तरफ से आप हमारे पास आए, अपनी सामर्थ पश्चिम की तरफ से उभारें और आके हमें बचाएं। कितनी अप्रोप्रिएट दुआ है एक ऐसे समय जब एक वायदा हमें दिया गया कि पश्चिम से एक सफेद घुड़सवार आएगा और हम एक बार फिर सवारी करेंगे। तो दुआ भी कह रहा है पश्चिम की तरफ से जहां इफ्राइम, बिन्यामीन और मनश्शे हैं, हे प्रभु आके हमारा उद्धार करें। हम, अगर आप अपने आप को उठा के देखें आज, क्या आप वो दाखलता नहीं है जो निकाले गए? क्या आप नहीं खुदा के द्वारा एक बहुत अच्छी भूमि में रोपे गए? लेकिन कई बार नोट करें तो यह दिखाई पड़ता है कि जीवनों के चारों ओर जो खुदा का बाड़ा होना चाहिए वो है नहीं। और दुआ करने वाला कह रहा फिर आपने ये बाड़ा हटा क्यों दिया? जंगली सुअर और जाने कौन कौन से जानवर आके इसको परागंदा करते हैं। अगर हम इसको इजराइल पे अप्लाई करें तो 42 महीने तक अन्य जाति उसको रौंदेंगे, लेकिन उसके बाद भवन पवित्र किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं इस समय की। और अगर आज अपने जीवनों को उठा के देखें तो तनज़ुलियां, परेशानियां
और नाना प्रकार की चीजों में होके हम लोग अक्सर गुजरते हैं। और तब यह सोचने का विषय बनता है कि हे प्रभु, यदि आप हमारे साथ होते तो क्या यह सब होता? ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? आपने ही हमें निकाला, आपने ही हमें एक बहुत अच्छी जगह प्लान किया, लेकिन आज जैसे डैनियल ने दुआ में कहा कि हमको कंफ्यूजन ऑफ फेसेस बिलोंग करता है। जैसे एजरा ने अपनी दाढ़ी नोच ली उन गुनाहों को देख के जो प्रजा में लोग करते थे। मैं सोचता हूं, क्या आपका दिल जलता है आज? क्या आपके हृदय में एक पुकार उठती है जब आप देखें कि जो स्थान खुदावन को जीवनों में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता? और तब जब ये काम होते हैं तो खुदावन जो है वो एक बाड़े को जो लगाते हैं उस बाड़े को उठा देते हैं, और तब तरह तरह के जानवर आ रहे हैं और आपकी बारी को बर्बाद कर रहे हैं। ये बात है दुआ उस टाइम की जब बारी बिल्कुल ठीक थी, यानी ये भविष्यवाणी थी एक खास समय की, जब खुदा की दाग की बारी की ओर सर्प मुड़ेगा। अब आज इस भविष्यवाणी को सुने। जब खुदा की दाग की बारी की ओर अन्य जाति मुड़ेंगे, मैं आज उन अन्य जातियों की बात कर रहा हूं जो संदेश को नहीं जानते। एक ऐसा फिरौन जो यूसुफ को नहीं जानता था, कुछ ऐसे लोग जो खुदावन के डर को नहीं मानते, वो आके आपकी दाग की बारी को रौंदने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय जब दबाव आए आपकी प्रजा के ऊपर, हे प्रभु पश्चिम से अपने प्रताप को उभार। क्या आज ये दुआ का विषय है? हे प्रभु, उस घुड़सवार को जिसके बारे में हमने सुना आप प्रकट करें। हे प्रभु, उस नए नाम को अब आप हम पर जाहिर करें। हे प्रभु, उस बेदारी को जिसके लिए एक नबी बाट जोता था हमारे पास भेजें। हे प्रभु, यह आपकी दाग की बारी है, यह आपने लगाई, और आज मेरी दुआ है कि अपनी बारी में लौट के आए। यह बात कर रहा है लौटने की। आप लौट के आए, अपना हाथ उस पुरुष पे करें जो आपके दाहिने हाथ है, यानी मनुष्य के पुत्र पे, क्योंकि उस घोड़े पे सवार कौन था? हालेलुया, मनुष्य का पुत्र था। और जब आपका मनुष्य का पुत्र उस घोड़े पे सवारी करेगा, हम बच जाएंगे। यह है दुआ। क्या है? प्रभु रहम कर और पश्चिम से अपने प्रताप को प्रकट कर। बड़ी अजीब दुआ सिखा रहा हूं आज। अक्सर दुआ में यह कहा जाता स्वर्ग से उंडेल, आज यह है पश्चिम से उंडेल। पश्चिम से अपने प्रकाश को हम पे चमका। कोई कहेगा चमक तो चुका, लेकिन संदेश को जब पूरी तरह से ना पढ़ें तो कुछ चंद बातों पे आके अटक जाएंगे। यह बात समझ में नहीं आएगी कि नबी ने खुद बोला कि पश्चिम की तरफ से एक घुड़सवार आएगा सफेद, जिसको हम प्रकाशित वाक्य 19 में देख चुके। ये कोई और नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। लेकिन एनमॉर्फी थे एक नबी के जिस्म के पीछे। जो भी हो वो मसीह है जो कि एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में लौट के आएंगे, और वो एक हवा चलेगी, एक स्वीप चलेगा, जिस स्वीप में खुदावन अपने लोगों को एक नई ताकत से भरेंगे। आज सुबह फिर से मेरी थोड़ी सी तबीयत हल्की सी खराब हुई, थोड़ा वॉमिटिंग सेंसेशन और कुछ कमजोरी, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं सो गया तो मैंने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब में मैं देख रहा हूं कि हमारा घर है, उसमें अचानक कई बहनें आ गईं। मैं बहन सारा से कह रहा हूं कि आप इन्हें अटेंड करें, और समझाया जाता है कि कलीसिया की हैं। गॉड ब्लेस यू। फिर मैं कह रहा हूं मुझे कहीं जाना है, मुझे निकलना है, कुछ चीजें लेनी है। मैं गाड़ी उठाता हूं अपनी, तो जब गाड़ी उठाता हूं तो मेरे साथ भाई टाइटस है। मैं टाइटस भाई को देखता हूं कि मैं भी चल रहा हूं। मैंने कहा बिल्कुल ब्रदर। अब मैं भाई टाइटस के साथ जा रहा हूं तो एक सुपर मार्केट है, और हम सुपर मार्केट में जाके गाड़ी खड़ी करते हैं। मैं अंदर जाता हूं, मैं एक जगह, और ये मार्केट वो जहां मैं पहले भी जा चुका हूं।
एक से एक चीजें हैं वहां पे। मैं वहां पहुंचता हूं, जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा अरे यहां तो एक से एक सामान थे बेचने के, आपके कहां गए? मैं तो खरीदने आया था। जी अभी वो दुकान लगेगी, अभी तो लगाएंगे सामान। हमने कहा अच्छा। फिर हम टाइटस भाई से कह रहे हैं भैया फिर अब यहां वेट करने का क्या फायदा, फिर हम लोग चलते हैं, अभी फिर बाद में आएंगे। अब जब मैं लौट रहा हूं तो मुझे अपनी गाड़ी नहीं मिल रही, गाड़ी नहीं मिल रही। तो हम ख्वाब में ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बात कि ऐसे करें ये करें। मैंने हम लोग क्यों ना रिट्रेस करें उस रास्ते को जिस रास्ते से हम आए थे और हमने गाड़ी लगाई थी, कहीं हम अपना रास्ता तो नहीं भटक रहे। खुदा का धन्यवाद हो, चलते हुए आए तो फिर मुझे गाड़ी दिखी और मेरे को अपना छोटा बेटा तिमोथी उसमें बैठा हुआ। मैंने कहा अरे मिल गई गाड़ी। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वो नंबर नहीं है जो हमारी गाड़ी पे नंबर है। तो हमने कहा लेकिन गाड़ी का नंबर तो दूसरा है। तो एक आवाज कहती है ख्वाब में, बोल दे और यही तेरी गाड़ी है। मैंने बोल दिया, और इसका चिन्ह ये होगा कि हर गाड़ी का ऑटो लॉक अपना होता है। मैंने कहा मैं इसको लगाता हूं। मैंने लगाया, खट से गाड़ी खुल गई। और फिर मैं ख्वाब में ही देख रहा हूं कि मैं भाई से रास्ते भर मुंह से बोलने की सामर्थ्य के विषय में बात कर रहा हूं, और हम ये बात करते हुए लौट रहे हैं। अजीब ख्वाब, ख्वाब ऐसे भी नहीं आता, और अगर ऐसा देखा गया तो इसका मतलब यह है कि वो समय भी बहुत नजदीक है। तो क्या आज मेरे और आपके लिए एक विषय नहीं है दुआ करने का? हे प्रभु, पश्चिम से अपने प्रताप को प्रकट कर। वो वायदा जो किया गया एक दूसरे समय का, जब वो घोड़ा चलेगा और हम एक बार फिर सवारी करेंगे, हे प्रभु उसे भेजें। यकीन मानिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। यह समझा गया कि वो सवारी हो रही है, वो सवारी हो चुकी। अगर वो सवारी हो रही है, हो चुकी, हम दूसरे प्रेरितों का काम किताब लिख चुके, तो फिर नया नाम भी प्रकट हो चुका होगा। मारिए आपके याद रहे, एक खास किस्म का संदेश है, जो संदेश जिस्मों को बदलेगा। एक खास किस्म की आउटपोरिंग आएगी जो बॉडीज को चेंज कर देगी। जिस लेवल पे आप और हम अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन दुआ है, हे प्रभु हमारा उद्धार कर। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आपने संदेश सुने, स्प्लाइसिंग सुनी, डीलिंग कट हुई, फिर डीलिंग शुरू हो, और तमाम चीजें आप सुन चुके हैं। इसके आधार पे आज मेरे और आपके लिए अब एक दुआ का विषय है। हे प्रभु थर्ड पुल भेज, हे प्रभु उस सामर्थ को उंडेल, हे प्रभु उस नए नाम को हम पर प्रकट कर। क्या दुआ का विषय है? वैसे कौन कौन कन्विंस्ड है मेरे इस स्टेटमेंट से, आप लोग बताएं। या अगर एक फिजूल की बात है, कोई बात नहीं, या ये मौके की दुआ है आज की? क्या ये दुआ का विषय है कि अब वो घुड़सवार आए? जब रमलिया का बेटा आज गद्दी पर है अमेरिका में, और एक और कैथोलिक प्रेसिडेंट आ चुका, अंत आ चुका, ये एंड टाइम है। और अब रूस को उठा के देखिए, जो उत्तर का राजा है, जो बमबारी करता है, कितने करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान हुआ, और उसके साथ इकोनॉमी जो ऑलरेडी लड़खड़ा रही थी, वो तो समझिए अब चूर हो चुकी है। किसी तरीके से डॉलर को रखा गया, लेकिन अब वो गिरेगा, और डॉलर गिरा नहीं, रोम आया नहीं। और इससे पहले कि रोम आगे बढ़े, एक दुल्हन को यहां से जाना है। तो फिर प्यारे भाई बहन, आप और हमारी साल्वेशन का समय अब कितना दूर रह गया। आपने निजी जीवन में उद्धार पाया, लेकिन अब कलीसिया रूप में दुआ करें, हे प्रभु अपने प्रताप को प्रकट कर, उस सवार को भेज, वो राइड
जिसमें कि हम यहां से अब चले ही जाएंगे। हे प्रभु हमारे बीच में कर। क्या ये दुआ का विषय है? खुदावन का नाम मुबारक हो। और तब आसाफ का ये जबूर आज की तारीख पे लाइन बाय लाइन वैसे का वैसा पूरा हो जाता है। खुदावन का नाम मुबारक हो। इस जबूर को याद रखें और इसी के बिना पे आज मैंने आपको 2-3 चीजें बताई मांगने की, आप मांगे। हाँ, साथ में जैसा पिछले थर्सडे मैंने रखा, उन रूहों के लिए जो कैद में हैं। कैद का मतलब मेरा मतलब कहने का, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ फिर से वही बात हुई। मेरा मतलब है उन रूहों के लिए जो अभी भी दुनिया में हैं लेकिन खुदावन के संभावित बेटे बेटियां हैं, दुआ करें कि वो बच सकें और खुदा के राज में आ सकें। लेकिन साथ में इस बेदारी के विषय में दुआ करें। अब ये समय आ गया, कुछ ना कुछ होगा पश्चिम से, और ये समय जब आ गया तो आप दुआ करिए और देखिए खुदावन अपने तेज को कैसे प्रकट करें। क्या पता जो पहले दुआ करे पहले उन्हीं के पास आए। कौन जाने हम पहले लोग हों जो ऐसी दुआएं कर रहे हैं, और हम ये दुआ उठा रहे हैं तो खुदावन कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। गॉड रियली ब्लेस यू। मैं भाई टाइटस को बुलाता हूं ताकि हमें दुआओं में भाई आगे ले चलें और आप लोग भी एक एक करके अपनी दुआएं रख पाएंगे। गॉड ब्लेस यू भाई टाइटस।